सुबह साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। भारत के विभिन्न राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में विपक्ष के आ रहे तर्कों के बीच उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका के जरिए मांग की है कि हर लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में एसआईआर कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि फर्जी वोटिंग को संगठित अपराध की श्रेणी में लाया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काटे जा रहे हैं और यह पाया जा रहा है कि वह भारत के मतदाता होने की पात्रता नहीं रखते, ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसआईआर के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और मैंने अपनी पीआईएल में मांग किया है कि एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे किया जाए, हर 5 साल में किया जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज एसआईआर हो गया फिर 20 साल के बाद होगा, 25 साल के बाद होगा। एसआईआर की टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए। हर चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक बार एसआईआर कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी याचिका में भी कहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा भारत में फर्जी वोटर हैं और ये जो 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं इसमें बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी लोग हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी हैं और कुकी भी हैं जो म्यांमार से आए हुए। वो भारत के नागरिक नहीं है, फिर भी उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट बनवा लिया है और डॉक्यूमेंट बनवा के वोट कर रहे हैं। मैंने अपनी पिटीशन में ये भी कहा है कि ये घुसपैठ जो हो रही है, बड़े प्लान्ड वे में डॉक्यूमेंट बनवाया जा रहा है, इसलिए फर्जी वोटर आईडी बनवाना, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। मैंने अपनी याचिका में भी कहा है कि जो फर्जी वोटिंग हो रही है ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार केवल और केवल भारतीयों को मिलना चाहिए। इसलिए जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के वोट कर रहे हैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अभी एसआईआर में केवल नाम तो कट रहा है लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा है। एसआईआर में केवल और केवल ये हो रहा है कि भाई बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कट गया, लेकिन जो लोग जिंदा हैं और उनका फर्जी नाम चल रहा था उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरी ये मांग है कि जिन लोगों का नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है, चाहे उन्होंने फर्जी आधार बनवा के अपना नाम जुड़वाया, फर्जी राशन कार्ड बनवा के नाम जुड़वाया, जैसे भी उन्होंने अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, और जब ये कन्फर्म हो रहा है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा के रह रहे हैं उनका केवल नाम, वोटर लिस्ट से नाम काटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका वोटर आधार का जो कार्ड है उसको रद्द होना चाहिए, उनका राशन कार्ड रद्द होना चाहिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट रद्द होना चाहिए, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रद्द होना चाहिए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उसके बाद उनको जेल में डालना चाहिए। अगर वो अपने देश भाग जा रहे हैं तो ठीक है, उनको भागने की छूट मिले, लेकिन अगर वो भारत में हैं तो केवल और केवल वोटर लिस्ट से उनका नाम काटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनको पकड़ के जेल में डालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाया गया कि एसआईआर के दौरान जो लोग अवैध रूप से पकड़े जाएंगे उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, लेकिन पूरे देश में ये व्यवस्था नहीं है। तो अब समय आ चुका है कि जब एसआईआर हो रहा है, तो जब हम फर्जी वोटर को डिटेक्ट कर रहे हैं, जब हम विदेशियों को उसमें देख रहे हैं कौन भारत का है कौन नहीं भारत का है, तो उनको लगे हाथ तुरंत उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था पूरे देश में अभी नहीं बनाई गई, केवल और केवल यूपी में बनाई गई है, वो भी हर जिले में नहीं बनाई गई। तो एक तो हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, जो भी लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उनको पकड़ के उसमें रखा जाए, और जिन लोगों ने घुसपैठियों की, रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद किया है उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज किया जाए। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि भारत में ही जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं वो 2-2 हज़ार रुपये में आधार बना रहे हैं घुसपैठियों का। भारत के अंदर जो नगर निगम के दलाल बैठे हुए, नगर निगम के कर्मचारी हैं, वही 2,000 रुपये लेके उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। तहसील के जो दलाल हैं, तहसील के जो कर्मचारी हैं, वही 2,000 रुपये में उनका राशन कार्ड बनवा के दे रहे हैं। तो जो भ्रष्ट लेखपाल हैं, जो भ्रष्ट पटवारी हैं, जो भ्रष्ट जो है ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले हैं, या आरटीओ ऑफिस के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केवल और केवल फर्जी जो नाम काट देना ये पर्याप्त नहीं है। मैंने अपनी पीआईएल में भी मांग किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई जाए, उनके खिलाफ तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको जेल में डाला जाए।
देखा जाए तो देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मचे सियासी शोर के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका ने बहस को उसके असली केंद्र में ला खड़ा किया है, यानी लोकतंत्र की पवित्रता। एक और विपक्ष एसआईआर को राजनीतिक हथियार बताकर डर का माहौल बनाने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर यह बुनियादी सवाल लगभग जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया गया है कि आखिर फर्जी वोटिंग लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर लोकसभा चुनाव से पहले देशव्यापी एसआईआर कराने की मांग सीधे सीधे मतदाता सूची की विश्वसनीयता से जुड़ी है। जिस लोकतंत्र में मतदाता ही संदिग्ध हों, वहां चुनावी नतीजों की नैतिक वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन अजीब विडंबना है कि जो दल लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाते नहीं थकते, वही मतदाता सूची की सफाई पर बौखला जाते हैं। सबसे अहम और तीखा सवाल फर्जी वोटिंग का है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा फर्जी वोटिंग को संगठित अपराध की श्रेणी में लाने की मांग बिल्कुल तार्किक है। जब जाली नोट, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी संगठित अपराध हो सकते हैं, तो फिर संगठित तरीके से फर्जी वोटिंग जो सत्ता की दिशा तय करती है, वह संगठित अपराध क्यों नहीं माना जाना चाहिए? देखा जाए तो विपक्ष की आपत्ति दरअसल एसआईआर के संभावित नतीजों पर है। उन्हें डर है कि वोट बैंक की वह कृत्रिम भीड़ छट जाएगी जो सालों से चुनावी गणित का आधार बनी हुई है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका सत्ता या विपक्ष के पक्ष में नहीं, बल्कि संविधान के पक्ष में खड़ी है। यह बहस वोटर लिस्ट से कहीं बड़ी है। यह तय करेगी कि भारत का लोकतंत्र संख्या के भ्रम पर चलेगा या नागरिकता और कानून की ठोस बुनियाद पर। अब समय आ गया है कि राजनीति की धुंध हटे और यह साफ कहा जाए कि फर्जी वोटर लोकतंत्र का दुश्मन है और उसके खिलाफ कार्रवाई कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।